Hi everyone, welcome back to my channel. Myself प्रेरणा जैन, your health and wellness expert. और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, मेरे ख्याल से शायद ही कोई गेट टुगेदर, शायद ही कोई घर होगा जो इस टॉपिक पर बात नहीं की होगी, वो है ओबेसिटी। तो अगर आपका भी वेट स्टक हो गया है या वेट लूज करने के बाद दोबारा से रीगेन हो रहा है और यू आर लूजिंग योर मोटिवेशन, देन सी दिस वीडियो टिल द एंड because I'm going to share some insights कि what's happening inside your body. तो अब हम ये समझते हैं कि जब हम अपनी बॉडी को कम खाना देते हैं, वी गो ऑन अ वेरी लो कैल डाइट, तो एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। तो क्या होगा? नंबर 1, योर हंगर विल इंक्रीज। कैसे? क्योंकि आपने बहुत कम खाना दिया, तो आप कुछ भी ज्यादा खाने की चीज देखेंगे तो उससे क्रेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी के पास एनर्जी नहीं है, वो सर्वाइवल मोड पे है इस टाइम, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो इट्स नॉट योर मिस्टेक, योर विल पावर, इट्स बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होगा? क्योंकि आपके पास एनर्जी बहुत कम है, तो जो आपकी टायर्डनेस है, योर स्लगिशनेस, दैट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि योर बॉडी इज ऑन अ वेरी लो एनर्जी मोड। थर्ड नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, वो है योर मसल ब्रेकडाउन। अब आपकी बॉडी को एनर्जी लेने के लिए आपकी मसल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि स्टार्टिंग में तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन फाइनली यू रीच अ प्लेट्यू एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। क्योंकि उस प्लेट्यू पे आके आपके पास अपना मसल्स बचे हैं ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत ज्यादा, और बहुत लो एनर्जी है, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और वो प्लेट्यू हमेशा बहुत मुश्किल हो। और अब आप इससे रिलेट कीजिएगा कि आपके पास और क्या प्रॉब्लम्स आई लॉन्ग टर्म में। आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आई, आपका डाइजेशन वीक हुआ, आपके स्किन से ग्लो चला गया, आपकी इम्यूनिटी लेवल्स लो हो गए, और आपको थका थका हर वक्त फील होने लगा। अब आपका ना डाइट करने का मन करेगा, ना आपका एक्सरसाइज करने का मन करेगा, आप सिर्फ परेशान रहेंगे और आप एंड में बैकआउट कर जाएंगे कि मैं ये काम नहीं कर पाई, और हाईली डीमोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जब हमने ऐसे वेट लॉस किया, तो एक बड़ा ही हार्श ट्रूथ है कि जिसके बारे में ना कोई बात नहीं करता, कि 99% टाइम्स हमारा जो वेट है, जो रीगेन होता है, वो कम नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हो, वेरी लो कैल डाइट से, तो आपकी बॉडी मगर तब भी सर्वाइवल मोड में ही है। ठीक है। वो बहुत सारी जो जितनी आप कम भी एनर्जी दे रहे हो ना, कैलोरीज दे रहे हो, वो उसको भी स्टोर करना शुरू कर देती है। और जब वो उसको स्टोर करती है, तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर करती है, मसल्स की फॉर्म में वो स्टोर नहीं करती। मसल्स ब्रेक डाउन तो हो गए, लेकिन स्टोरेज होगा अब आपका दोबारा फैट की फॉर्म में। और वो वाला जब आप वेट गेन करोगे, तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। सो व्हाट्स द रियल सॉल्यूशन? अच्छी डाइट वो नहीं है जिससे आपका वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाए। अच्छी डाइट हमेशा वो है जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे, जो आपकी बॉडी को नरिश करे, पनिश नहीं। आपके पास अच्छा मसल मास भी होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होना चाहिए उस डाइट से, और वो सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि आप उसे लाइफ टाइम कैरी कर पाए। और एक चीज और जो मैंने आजकल बहुत ज्यादा नोटिस की है, कि हम लोग हेल्दी फूड्स के नाम पर उसी को ओवर ईट कर लेते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हमें किसी ने कहा कि ये चीज हेल्दी है, तो उसको ओवर ईट नहीं करिए। यू शुड नो हाउ मच यू हैव टू टेक। इफ you want to heal with holistic approach, you can DM me on my socials.